दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग SBI के अंदर जो बचत खाता खोलने का फॉर्म है वो कैसे भरते हैं ये सीखते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और SBI के अंदर जो बचत खाता खोलने का फॉर्म है वो कैसे भरते हैं ये सीखते हैं। दोस्तों आजकल क्या है, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी सरकारी बैंकों में SB बचत खाता खोलने का फॉर्म है वो एक जैसा ही हो गया है। ठीक है, तो ये वीडियो देख के आप किसी भी सरकारी बैंक का फॉर्म है वो भर सकते हैं क्योंकि सब का कॉमन है, सब में सेम प्रोफोर्मा है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को उसमें एक ही बना दिया। अब ये जो बचत खाता है खोलने का फॉर्म है इसको सरकार ने दो भागों में किया है। एक भाग तो ये है पार्ट वन। इस पार्ट वन के अंदर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आएगी। इसको आप ये बोल सकते हो ये कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट है। कस्टमर की जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपकी पार्ट वन में आएगी। और एक होता है पार्ट टू, इसी के अंदर ही होता है पार्ट टू। तो ये पार्ट टू है, इसके अंदर खाता कौन सा खोलना है, कैसे खोलना है वो आता है। तो ये पूरा आपको फॉर्म एक साथ में ही दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग जो पार्ट वन है, जो कस्टमर प्रोफाइल सीट है, वो भरना सीखते हैं कि ये हम लोग कैसे भरते हैं। अब दोस्तों ये सीट जितने भी खाता धारक होंगे, जैसे एक है तो ये सीट एक के द्वारा भरी जाएगी जो पार्ट वन है। अगर दो है, अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों की ये जो पार्ट वन है वो अलग अलग भरा जाएगा। फादर का अलग भरा जाएगा, ठीक है, और सन का अलग भरा जाएगा। अगर दो है तो दो का अलग अलग भरा जाएगा। तीन है तो तीन का, जितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, जितने जॉइंट खाते में खुलवा रहे हैं, ठीक है, एक खाते में जितने जॉइंट नाम है सबका ये फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा। अब ये फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे डेट, जो जिस तारीख को आप खाता खुलवा रहे हो आपको यहाँ पे वो तारीख मेंशन करनी है। ब्रांच नेम, जिस शाखा में खाता खुलवा रहे हो आपको उस शाखा का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ब्रांच कोड अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको खाली छोड़ दीजिए यहाँ पे। कस्टमर आईडी, ये देखो ये है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इस चीज़ को इसको आप खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, जब खाता खुलेगा तब यहाँ पे वो बैंक वाले लिख देंगे। अब यहाँ है एप्लीकेशन टाइप, तो हम लोग नया खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा न्यू। हम लोग यहाँ पे नया खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे अपना न्यू आएगा। आगे दे रखा है अकाउंट टाइप, नॉर्मल है, स्मॉल है, माइनर है, तो हमारा नॉर्मल टाइप अकाउंट है। ठीक है, स्मॉल अकाउंट में दोस्तों हम लोग पैसे हैं वो कम जमा करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बता दूंगा आपको। हमारा खाता है वो नॉर्मल है। नेम, यहाँ पे आपको आपका जो नाम है, जो आपके आईडी प्रूफ में नाम है उसके हिसाब से आपको आपका नाम है वो लिखना है। मेडिन नेम, दोस्तों क्या होता है कि ये लेडीज के केस में आता है। अगर कोई विवाहित महिला है उसका शादी से पहले क्या नाम था, ठीक है, शादी के बाद में क्या होता है, सरनेम चेंज हो जाता है, तो ये उनके लिए है। हमारे केस में हम लोग मेल है तो इसको खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको जन्म तारीख है वो लिखनी है, जेंडर है उसके ऊपर टिक करना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप विवाहित हो अविवाहित हो क्या है वो लिखना है। डिपेंडेंट, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। आगे दे रखा है यहाँ पे जो नाम लिख रहे हो उस पर टिक कर दीजिए। यहाँ पे आप नाम फादर का लिख रहे हो, मदर का लिख रहे हो, स्पाउस का लिख रहे हो। दोस्तों स्पाउस यानी होता है पति या पत्नी। यहाँ पे पति है तो यहाँ पे पत्नी लिखा जाएगा, और यहाँ पे पत्नी है तो यहाँ पे पति का नाम लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक लिखा है कि आपको फादर नेम लिखना है। अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हो तो आपको यहाँ पे फादर का नेम लिखना है, तो हमने यहाँ पे फादर का नेम मेंशन किया है। अब दे रखा है नेम ऑफ गार्जियन। दोस्तों अगर ये जो अकाउंट होल्डर है अगर ये माइनर है, माइनर का मतलब हो गया 18 साल से छोटा है, तो यहाँ पे गार्जियन का रोल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है इन केस ऑफ माइनर, तो हमारे केस में ये मेजर है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो हम लोग ये डिटेल नहीं भर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अगर दोस्तों ये माइनर होता तो यहाँ पे गार्जियन उसके फादर या मदर का नाम आता। ठीक है, रिलेशन गार्जियन,
अगर यहाँ पे फादर का नाम लिखा है तो यहाँ पे फादर आता, मदर का नाम लिखा है तो यहाँ पे मदर आता। इतना सही इसमें अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आगे देखा है नेशनलिटी, तो हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया। अगर कोई फॉरेनर है तो यहाँ पे अदर और अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देगा। अब आगे देखा है ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या काम करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, डिफेंस में हो, प्राइवेट में हो, ठीक है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस है, ट्रेड बिजनेस है, सर्विस सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, ये सारा दे रखा है। अगर अदर आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, लीगल है, सीए हो, इंजीनियर हो, जो भी आप हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, इसमें आप लिख सकते हो। अब अगर इनमें वो कैटेगराइज नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए भाई इनमें से मेरा कोई नहीं है, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं और ये मेरा एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ है, मेरी पोस्टिंग है वो जयपुर के अंदर है, आप लिख दीजिए ये। अब ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसका नाम, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। अब यहाँ पूछा है डेजिग्नेशन क्या है आपकी, तो मैं उसमें टीचर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर आपका बिजनेस है किसी नाम से है तो आप यहाँ पे बिजनेस का नाम लिख सकते हो। बिजनेस में आप ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। एनुअल इनकम, यहाँ पे जो आपकी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे शो करनी है। नेटवर्थ, आपकी जितनी भी नेटवर्थ है आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। सोर्स ऑफ फंड, तो भाई मैं सैलरी अकाउंट एम्प्लॉयड हूँ तो मेरी सैलरी से सोर्स ऑफ इनकम आएगी। अगर कोई किसान है तो खेती से आएगी उसकी, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें बिजनेस से आएगी, ठीक है। आगे दे रखा है रिलीजन, तो हिंदू है तो हिंदू, जो भी आपका रिलीजन है उस पर टिक करना है। कैटेगरी, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी, उसके ऊपर आपको टिक करना है। पर्सनल डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यस, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 9th हो, 10th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे टिक करनी है, ठीक है। आगे दे रखा है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या होता है, ये जो नेता होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, अगर आप उनमें से हो तो आपको यस करना है, या उनसे रिलेटेड हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी एम्प्लॉयड हैं, नॉर्मल आदमी हैं, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। आगे दे रखा है यहाँ पे कि आप जो टैक्स है वो सिर्फ इंडिया में ही देते हो कि इंडिया के बाहर देते हो। तो दोस्तों हम सिर्फ इंडिया में देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यस कर दिया है। अगर हम लोग इंडिया से बाहर देते हैं, बाहर भी देते हैं, तो यहाँ पे हमने नो करना है। अगर हमने नो किया है तो आपको ये जो फटका डिटेल है ये भी भरनी पड़ेगी। ये आगे इस फॉर्म में एनेक्जर सेकंड दे रखा है, वो हमें यहाँ पे आगे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है आपको पेन नंबर, यहाँ पे आपको आपके पेन नंबर है वो मेंशन करने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करने हैं। यहाँ पे इंडिया के लिए +91 लगता है, फिर आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। दोस्तों ये ईमेल आईडी देने का बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। क्या होता है कि ईमेल आईडी देंगे तो हम लोग हमारे जो स्टेटमेंट है वो हर महीने अपने आप हमारे ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। तो ये हमने फॉर्म भरना देख लिया। अब इसका दूसरा पार्ट है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस। ये एड्रेस का प्रूफ हमने क्या दिया है, तो मैंने यहाँ पे जो भी आप दो, पासपोर्ट दो, वोटर कार्ड दो, उसके ऊपर टिक करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, हमने दिया है यहाँ पे आधार कार्ड, तो मैंने आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे मैं आधार नंबर है वो मेंशन कर दूंगा। किसने इशू किया है, तो UIDAI ने इशू किया है मेरे को आधार कार्ड। इशू डेट है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मत लिखिए आप। हाँ, किस केस में लिखना जरूरी है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो उसमें क्या होता है इशू डेट भी आती है और एक्सपायरी डेट भी आती है, तब आपको मेंशन करना जरूरी है। ओनली फॉर फॉरेन नेशनल, तो ये फॉरेनर के लिए है, हमारे लिए नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दीजिए। आगे देखा है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको जो एड्रेस लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, यहाँ पे आपको पूरा आपका एड्रेस है वो मेंशन करना है। आगे देखा है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिस पे हम आपसे संपर्क कर सके हैं। एक तो परमानेंट एड्रेस हो गया और दूसरा हम लोग जहाँ पे रह रहे हो, तो वो भी मेरा सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम भी लिख सकता हूँ और पूरा भी मेंशन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा एड्रेस है वो मेंशन कर दिया है। आगे दे दिया, आगे क्या दे रखा है, जो हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, वो पासपोर्ट दे रहे हैं, उनके अंदर हमारा ये करंट एड्रेस मेंशन नहीं है, तो हम उसकी जगह यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं, PPO भी दे सकते हैं, और ये जो म्यूनिसिपलिटी टैक्स रिसिप्ट है वो भी दे सकते हैं। ये पांच चीज़ें, 1 2 3 4 5, ये 5 में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है।
इनका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो हमें यहाँ मेंशन करना है और इशू डेट है वो मेंशन करनी है। आगे ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो मेंशन करनी है, यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। दोस्तों सिग्नेचर हमेशा ब्लैक इंक में करने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इस फॉर्म में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि ये फॉर्म है वो ब्लॉक लेटर में भरना है और सिग्नेचर हमेशा आपको ब्लैक इंक में करने हैं। नीचे यहाँ पे प्लेस डेट लिखा हुआ है, किस जगह आप अप्लाई कर रहे हो, तो हमने सिकल लिख दिया, यहाँ डेट लिख दिया मैं। फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस वाले हैं वो अपने आप बनेंगे। तो दोस्तों ये जो यहाँ है, यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने कहा था पार्ट 1 जितने लोग होंगे उन सब का पार्ट 1 भरा जाएगा। मेरे केस में एक पार्ट था तो हमने एक पार्ट 1 भर लिया। अब है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंडिविजुअल पार्ट 2, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा है दिनांक है, यहाँ पे आपको आप आज की जो तारीख है वो मेंशन करनी है। यहाँ लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो दोस्तों हमें छोड़ दीजिए आप। ये देखिए आपको कौन सा अकाउंट खुलाना है, सेविंग खुलाना है, BSBDA खुलाना है। अब ये दोस्तों बेसिक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं ये। करंट अकाउंट खुलाना है, FD खुलवानी है, क्या खुलाना है, तो मुझे यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलाना है, ठीक है। अब उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, उस खाते को ऑपरेट कौन करेगा, तो मैं सिंगल हूँ तो मैंने सेल्फ लिख दिया है। अगर हम लोग ज्वाइंट होते तो आइदर और सर्वाइवर आता, फॉर्मर और सर्वाइवर आता, ठीक है। तो मेरे केस में सेल्फ हो गया, आपके केस में जो भी हो आप टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ देखा सर्विस, आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए, ठीक है, इस खाते में। तो मुझे इसमें ATM चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट का ATM चाहिए, कार्ड के ऊपर ये नाम आना चाहिए। मुझे चेकबुक भी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग भी चाहिए, SMS अलर्ट भी चाहिए, फ़ोन बैंकिंग नहीं चाहिए, मोबाइल बैंकिंग। तो इन ये जो सर्विसेज है जो आपको चाहिए उस पर टिक कर दीजिए, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर आप कैंसिल कर दीजिएगा। नीचे देखा टर्म डिपॉजिट, तो दोस्तों यहाँ तक ये हमारा सेविंग का पार्ट है, तो हमने सेविंग का ऊपर कर दिया। टर्म डिपॉजिट का हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करनी है, ये जो और जी है जितने भी ना RD वगैरह हमें नहीं करवानी है, तो हमारा यहीं तक भरना है, हमें वो भर दिया। अब देखते हैं अगला। ऊपरी पर दे रखा है आपको सेविंग प्लस अकाउंट, हमें नहीं करवाना है। अब ये काम की चीज़ आ गई हमारे नॉमिनेशन। कोई भी खाता है उसके अंदर आपको नॉमिनी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये इसमें दे रखा है फॉर्म 1 DA1, तो यहाँ पे क्या है, शुभम स्वामी जिसका खाता है वो बोल रहे हैं भाई मैं खाता खुलवा रहा हूँ, और खाता कौन सा, मेरा सेविंग खाता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर बैंक वाले लिख देंगे, क्योंकि अभी अकाउंट नंबर है वो आया नहीं है, ये अकाउंट नंबर बैंक वाले लिख देंगे। किसको नॉमिनी करा, डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटेल ऑफ नॉमिनी में दोस्तों क्या है, थोड़ा सा ये मोबाइल हिल रहा है इस वजह से क्या है ये साफ नहीं आ रहा है। यहाँ पे डिटेल ऑफ नॉमिनी, आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखना है, यहाँ पे नॉमिनी का जो एड्रेस है वो लिखना है, यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर है वो लिखना है। रिलेशन ऑफ डिपॉजिटर, ये जो नॉमिनी है इनका डिपॉजिटर के साथ में क्या रिश्ता है, तो ये फादर हैं, इनकी एज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब अगर ये नॉमिनी माइनर है, अगर छोटा बच्चा है, माइनर 18 साल से छोटा है, तो उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। हमारे वाले मेजर है इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपके साइन करने हैं और ये फॉर्म भर गया। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें अगर ये माइनर होता तो क्या करते हैं, तो सिर्फ सिंपल आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये माइनर है, उसका गार्जियन कौन है, उस गार्जियन का यहाँ पे आपको नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब एक और बात है, यहाँ पे अगर ये बंदा साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता, तो दोस्तों हमें यहाँ पे 2 विटनेस चाहिए। अगर ये अंगूठा लगाता है तो उसको आपको बताना है कि हमने यहाँ पे नाम ये लिखा है और यहाँ पे आपको 2 विटनेस है उनके साइन भी करवाने हैं। अब कई लोग बोलते हैं साहब हमें तो नॉमिनी नहीं करवाना है, तो दोस्तों अगर आपको नॉमिनी नहीं करवाना तो सिंपल इस पे टिक करना है, आई डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट। यहाँ पे वो साइन कर देगा, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉमिनी नहीं करवाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टिक कर दीजिए और साइन कर दीजिए। नीचे दे रखा है आपको डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको साइन करनी सिंपल, यहाँ पे सिक्कर हो गया, एड्रेस हो गया और ये सॉरी डेट हो गया और पैलेस हो गया, ये साइन करने हैं। ये हमारा जो दूसरा है नीचे दे रखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये हमें खाली छोड़ना है।
ये जो पन्ना है इसमें बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिख रखी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे दे रखा है हमें ऑप्शन सिग्नेचर करने के लिए, हमें सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करना है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूरी है, ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है किस चीज़ की है ये, कि हमने नॉमिनी बनाया या नहीं बनाया है, ये बैंक वालों से आप ले लीजिएगा, या बैंक वाले डेट और साइन वगैरह करके आपको दे देंगे। ये प्रूफ है कि हमने हमारे खाते के अंदर नॉमिनेशन करवाया है। आगे उसके आगे भी ये एक सेविंग बैंक के अकाउंट के जो रूल है वो रूल लिख रखे हैं इन लोगों ने, तो ये भी हमें फिल नहीं करना है। अब उसके आगे दोस्तों एक फॉर्म दे रखा है फॉर्म 60, ये किसके लिए है दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये एनेक्जर 1 है फॉर्म 60 है वो आपको फिल करना है, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये फॉर्म फिल नहीं करना है। अब दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, ये फॉर्म 60 कैसे भरते हैं इसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग उस वीडियो में देख लेंगे कि फॉर्म 60 है, मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक में देख लीजिएगा फॉर्म 60 कैसे भरते हैं। ये फॉर्म 60 का ही पार्ट है जो हमें खाली छोड़ देते हैं। आगे दे रखा है एनेक्जर 2। दोस्तों अगर ये अकाउंट होल्डर माइनर होता, छोटा होता, तो हमें एनेक्जर 2 भरना पड़ता, ये जो हमने पहले देखा था। तो जो दूसरा इसके साथ में जो रिलेटेड पर्सन है, मैंने कहा रिलेटेड पर्सन कौन है, इसका फादर या मदर है, तो यहाँ पे अगर फादर है तो फादर का नाम आ जाता, ठीक है, वो क्या है, गार्जियन कौन सा है, माइनर गार्जियन है, उसमें एथोराइज क्या है, पर्सन है, ये चीज़ इसमें सारी आ जाती है। और नीचे दे रखा है फटका डिक्लेरेशन। फटका में क्या है, मैंने कहा था अगर ये बाहर किसी अन्य देश के अंदर टैक्स वगैरह देता है तो आपको फटका डिक्लेरेशन है वो लेना है। तो दोस्तों ये था SBI बैंक के अंदर जो सेविंग खाता कैसे खुलवाते हैं, उसका फॉर्म है वो कैसे भरते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों वैसे तो ये फॉर्म सिर्फ SBI का ही नहीं है, सारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है और उन सभी बैंकों का ये फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है, जिससे आप किसी भी बैंक का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।